हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 10th क्लास के अंदर चैप्टर जो आपका 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट वन भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट वन के अंदर बात करें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। ये सभी क्वेश्चन बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टर्म 1 का जो एग्जामिनेशन आपका दिसंबर के अंदर होने वाला है उसके अंदर यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए बच्चों, बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए 2,4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब देखिए बच्चों, आपको एक कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,4, इसका डिस्टेंस कहाँ से बताना है बच्चों आपको, एक्स एक्सिस से। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें इसकी ट्रिकी अप्रोच की, तो किसी भी कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस अगर एक्स एक्सिस से पूछे तो y की वैल्यू हमारा फाइनल आंसर होता है। इसका मतलब ये है कि 2,4 का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से वो होगा आपका 4 यूनिट, और अगर हमें 2,4 का डिस्टेंस बताना होता y एक्सिस से तो इसका मतलब 2 यूनिट हमारा क्या होता, डिस्टेंस होता। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है और इसका डिस्टेंस कहाँ से पूछे बच्चों, एक्स एक्सिस से, या क्या पूछे बच्चों, y एक्सिस से। तो किसी भी कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस अगर x एक्सिस से पूछे तो आपका y कोऑर्डिनेट हमारा फाइनल आंसर होता है, और y एक्सिस से पूछे तो x कोऑर्डिनेट हमारा फाइनल आंसर होता है। ठीक है बच्चों, ये है इसकी ट्रिकी अप्रोच। अब बात करते हैं इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच की। देखो, ये है आपका बच्चों कार्टेशियन प्लेन। 2,4 को अगर हम प्लॉट करें तो कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मान लीजिए x की वैल्यू 2 यहाँ पे है और y की वैल्यू 4 यहाँ पे, तो इसके भी सामने यहाँ पे पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। इसको हम मान लेंगे 2,4, मान लीजिए ए पॉइंट है। ठीक है जी। अब देखिए, हमें पता है कि जो पॉइंट है बच्चों, इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से पूछा है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2, तो ये भी 2 होगा, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4, तो ये भी 4 होगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो हमारा कोऑर्डिनेट ए है, इस ए का डिस्टेंस एक्स एक्सिस, ये हमारा पता है कि एक्स एक्सिस होता है, और ये होता है बच्चों हमारा वाई एक्सिस। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना, देखिए 4 यूनिट, और इस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना बच्चों, देखिए 2 यूनिट। तो इसका मतलब यह है कि हम इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -6, -8 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो हमें इस कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस कहाँ से बताना है बच्चों, एक्स एक्सिस से। तो सेम क्या होगा बच्चों, हमारा y का फाइनल आंसर होगा। इसका मतलब -8 हमारा आंसर होगा, जो कि गलत है, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। तो अगर आपके जो कोऑर्डिनेट हैं बच्चों नेगेटिव भी दे रखें तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। तो -6, -8 का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या होगा बच्चों, 8 यूनिट, बट क्या होगा हमेशा पॉजिटिव। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका डी। तो इट्स मीन्स अगर कभी कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी दे रखें तो जब डिस्टेंस पूछेंगे एक्स एक्सिस से और या फिर वाई एक्सिस से, तो किस में कंसीडर करेंगे, हमेशा पॉइंट को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है बच्चों। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 6,8 फ्रॉम वाई एक्सिस। अब देखिए, हमें 6,8 का डिस्टेंस कहाँ से बताना है, वाई एक्सिस से। तो कौन सा आंसर होगा हमारा बच्चों, 6 यूनिट, इस फॉर्मूले के बिहाफ पे। ठीक है बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखिए, -6,8 का डिस्टेंस हमें कहाँ से बताना है बच्चों, ओरिजिन से बताना है। तो देखिए बच्चों, अगर बात करें इसकी ट्रिकी अप्रोच की, देखिए बच्चों, अगर किसी भी कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस आपको ओरिजिन से बताना है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। और x का मतलब कितना है, -6, तो -6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 36, ये हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा आपका 100, इट्स मीन्स 10 यूनिट्स हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच की। देखिए बच्चों, ये मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट P है, ये है आपका 6, -8, और ये मान लीजिए हमारा ओरिजिन है, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट हैं बच्चों मान लेते हैं 0, 0। अब हमें इसका क्या निकालना है बच्चों, डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला बच्चों आपको सबको पता है,
क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ इसको अप्लाई कर दें तो x1 y1 x2 y2, तो 0 माइनस 6, तो 0 माइनस 6 तो 6 ही होगा, एंड 0 माइनस 8, तो देखिए बच्चों 0 माइनस 6 और माइनस 6 का स्क्वायर 36, और 0 प्लस 8 8 का स्क्वायर 64, तो क्या आ गया बच्चों आपका 100, इट्स मीन्स 10। ठीक है बच्चों, ये इसकी कौन सी अप्रोच है, प्रैक्टिकल अप्रोच है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बच्चों, जब भी हमें किसी कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस ओरिजिन से पूछे तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,5 एंड -5,0, हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला है x1 y1 x2 y2। तो माइनस के 5 में से अगर 0 को माइनस करेंगे तो -5 आएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चों, और 0 में से 5 करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, तो -5 का स्क्वायर प्लस 25, ये भी 25, तो रूट 50, और 50 के अगर हम फैक्टर बनाएं बच्चों तो 2 इंटू में 5 इंटू में 5, ये पेयरिंग हो गई, तो 5 बाहर 2 अंदर, तो 5√2 हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों। कौन सा ऑप्शन ठीक है, अरे तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टेक्स 0,4 0,0 एंड 3,0। तो जब भी बच्चों किसी ट्राइंगल का हमें पेरीमीटर निकालना है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है उसका डायग्राम ड्रॉ करें। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हम रफली इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारा मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है बच्चों, 0,4, एक्स की वैल्यू 0, वाई हमारा 4, एक्स 0 और वाई हमारा 4, यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए ये हो गया 0,4। फिर क्या है x 0 y 0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा बच्चों, x भी 0 और y भी 0। फिर क्या है x 3 y 0, यहाँ आ जाएगा बच्चों x 3 y 0। तो अगर ज्वाइन कर लें बच्चों तो हमारा क्या बन गया बच्चों, ये ट्राइंगल बन गया। थोड़ा सही बना लेते हैं, सुंदर चीज़ सबको पसंद है। ठीक है बच्चों, देखिए तो अभी हमारा ट्राइंगल बन गया ABO। अब हमें इस ट्राइंगल का क्या निकालना है बच्चों, पैरीमीटर। तो देखिए बच्चों, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है बच्चों, 3 यूनिट, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है बच्चों, 4 यूनिट। अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है बच्चों, तो AB का डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। तो AB का अगर हम डिस्टेंस निकालें तो देखिए बच्चों क्या है, ये है आपका बेस और ये क्या है बच्चों आपका परपेंडिकुलर। तो ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया AB, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो आपका 25, इट्स मीन्स 5। तो ये आपका 5, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 4 यूनिट, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 3 यूनिट, और ये हमारा हाइपोटेनियस है क्योंकि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, तो ये हमने निकाल लिया फॉर्मूले से, तो 5 आ गया। तो 4 और 5 9, 9 और 3 12, तो 12 यूनिट आ गया हमारा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, बी, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी फिगर की आउटर बाउंड्री की लेंथ। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया बच्चों, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।